इस वीडियो में हम जिस टूल की बात करेंगे उसका नाम है द बिग फाइव। द बिग फाइव की मदद से ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपनी पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हैं और अपने साथ जो दूसरे लोग मौजूद हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, हम उनकी पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हैं। इस टूल को जब इस पे काम शुरू किया 1930s में इस पे काम शुरू किया गया और इसमें देखा गया कि हम किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेव है, जैसे इंटेलिजेंट कहना, क्यूरियस कहना। तो ये जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं इनको इकट्ठा किया गया। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि इंसान की पर्सनैलिटी को समझने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, अगर उन पे गौर व फिक्र किया जाए तो हम इंसानों को समझ सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो जब ये सफ़र शुरू किया गया 1930s में, तो इसमें 18,000 वर्ड्स जो हैं उनकी लिस्ट कंपाइल की गई। देखा गया मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कि ये वर्ड्स हैं जो इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पे जब मज़ीद काम किया गया तो ये वर्ड जो हैं 400 रह गए। इसमें देखा गया कि 400 जो ट्रेट्स हैं, जो स्टेबल हैं, ये किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए ये लिस्ट यूज़ होती है, इतने वर्ड्स होते हैं। इस पे मज़ीद काम किया गया और ये वर्ड्स 200 रह गए। इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 200 वर्ड्स कहा गया कि ये काफ़ी होते हैं। इस पे मज़ीद काम किया गया तो सिर्फ 5 वर्ड्स ये 1990s में ये कंसेंसस हुआ कि ये 5 वर्ड्स काफ़ी हैं किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को समझने के लिए। तो आज हम बिग 5 पे बात करेंगे कि वो कौन से 5 लफ्ज़ हैं जिसकी मदद से मैं अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकता हूँ या दूसरे की पर्सनैलिटी को समझ सकता हूँ। ये टूल बाकी टूल से बड़ा डिफरेंट है, बड़ा फेमस है, बड़ा मुस्तनद है और हिस्ट्री में जो टूल यूज़ होते रहे, जैसा आप जानते हैं कि इंसान ने कभी सितारों की मदद से इंसानी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश की, कभी इंसानी जिस्म की साख्त पे गौर किया कि वो इंसानों को उसकी मदद से समझा जाए। लेकिन ये जो जदीद टूल्स हैं जिनमें बिग 5 भी आता है, इसकी मदद से हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं और जब हम अपने बारे में जानेंगे तो हम अपने बारे में अच्छे फैसले कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप हमारे कैसे होंगे, हम करियर में कैसे होंगे, हमारी हॉबीज़ क्या होंगी, हमारे इंटरेस्ट क्या होंगे, ये सब हमारी इंसानी शख्सियत जो होती है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, उस पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो 5 ट्रेट्स हैं, ये जो 5 लफ्ज़ हैं, ये तब्दील नहीं होते, ये इंसान की सारी ज़िंदगी उसके साथ चलते हैं। तो ये 5 लफ्ज़ कौन से हैं जो इंसान की शख्सियत को समझने में मदद देते हैं, हम उन पे बात करेंगे। सबसे पहला वर्ड है ओपननेस। ओपननेस ओपननेस आप इसको एक स्केल की तरह समझें। इस पे एक वैल्यू हाई होगी और अगर आप नीचे की तरफ आएँ तो एक वैल्यू लो होगी। तो हम या हाई पे होंगे या लो पे होंगे या मिडल में कहीं पे होंगे। तो ये एक स्केल की तरह आप इसको देखेंगे। ओपननेस ओपननेस पहला वर्ड है जिस पर इंसानी पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। ओपननेस ओपननेस से मुराद है अगर आपका इस पे स्कोर हाई है तो इसका मतलब है कि आप नए एक्सपीरियंस की तलाश में रहते हैं, नए तजर्बात ज़िंदगी में करना चाहते हैं, नए रास्तों पे, नए तरीक़ों पे गौर व फिक्र करने वाले, इनका स्कोर ओपननेस पे हाई होता है। ये ओरिजिनल होते हैं और इनके पास हमेशा आइडियाज़ होते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, जिनका स्कोर हाई होता है। ये अगर आप इनको हिप्नोटाइज़ करें तो ये आसानी से हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं। ये अपने ख्वाबों को याद रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से, नए एंगल से देख सकते हैं। और अगर आपका इस वर्ड पे, इस स्केल पे आपका वर्ड स्कोर जो है वो लो है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, कन्वेंशनल किस्म के लोग होते हैं और ये इतने इनके पास ये ओरिजिनल आइडियाज़ इनके पास नहीं होते। ये जो वेल इस्टेब्लिश्ड पैटर्न हैं उन्हीं के मुताबिक चलना पसंद करते हैं, जो वेल इस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करना पसंद करते हैं और ये सरप्राइज़ को इतना पसंद नहीं करते। ये फेमिलियर प्लेसेस और फेमिलियर फूड जो है उसके साथ ये कंफर्टेबल होते हैं। तो हमारा स्कोर भी, हमारा जो पहला स्केल है वो है ओपननेस। तो इंसानी शख्सियत को समझने के लिए जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो ओपननेस। इस पे देखा जाता है कि कोई इंसान इसका हाई पे इसका स्कोर है या लो पे स्कोर है।
ओपननेस। इसी तरह जो दूसरा लफ्ज़ है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, या इसको आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एक ऑर्डर और स्ट्रक्चर। ये भी एक स्केल की तरह है। अगर आपका इस पे स्कोर हाई है तो आपकी ज़िंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन होगा, एक ऑर्डर होगा, तरतीब होगी। ये लोग जिनका इस पे स्कोर हाई होता है वो बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, वो हर चीज़ की एक उनकी मखसूस जगह होगी, वो उसी जगह पे उसको रखेंगे। फिर इनके अंदर आपको पता है सेल्फ डिसिप्लिन होगा। ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, ये अपने गोल्स के लिए कुर्बानी दे सकते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं और मुश्किल मिजाजी से अपने गोल्स के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर इस पे हाई है तो आप के अंदर हाई रिस्क बिहेवियर नहीं होगा, यानी ये लोग आपको ड्राइविंग तेज़ करते हुए नज़र नहीं आएंगे, ऐसे रिस्क लेते नज़र नहीं आएंगे जिनमें नुकसान हो, जिसमें जान जाने का ख़तरा हो। तो जिनका स्कोर इस पे हाई होता है वो रिलायबल होते हैं, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है और वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी स्केल पे जिनका स्कोर लो होता है वो हेडोनिस्टिक, आप उनमें रुझान दे सकते हैं, वो लज्जत की तरफ भागते हैं, वो प्लेयर की तरफ भागते हैं। वो उनकी ज़िंदगी में आपको नज़र आएगा कि वो थोड़ा सा गोल्स के लिए इतनी कंसिस्टेंट नहीं रहते, वो अपने गोल्स के लिए ज़्यादा मुश्किल मिजाजी से काम नहीं कर सकते। फिर वो उनका थोड़ा सा फोकस में भी उनका मसला होगा और उनको मोटिवेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस का भी आसानी से शिकार हो जाते हैं और इनको फोकस का भी मसला होगा। जैसा मैंने आपको बताया, जो जिनका स्कोर हाई होता है वो बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं। वो नए साल पे जब अपने साथ वादा करेंगे, जो भी कमिटमेंट करेंगे उनको पूरे करेंगे और इस तरह वो अपने साथ जो किए गए दीगर जो प्रॉमिसेस होते हैं उनको भी पूरा करते हैं। तो इस पे स्कोर आपका भी हाई हो सकता है, लो हो सकता है या मिडल में कहीं हो सकता है। तीसरा लफ्ज़, इंसान की पर्सनैलिटी को समझने के लिए जो तीसरा वर्ड है उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन, इस पे भी या स्कोर हाई होगा आपका, या मिडल में कहीं होगा, या लो पे होगा। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जिनका स्कोर हाई होता है और इंट्रोवर्ट वो होते हैं जिनका स्कोर लो होता है। एक्सट्रोवर्ट, अगर आपका स्कोर हाई है, एक्सट्रोवर्ट हैं आप, तो ये वो लोग हैं जो मिलनसार होते हैं, जो सोशलाइज करते हैं, जिनको लीड करना अच्छा लगता है, जिनको बात करना, टॉकेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जिनके ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं। ये लोग हैं थोड़े से, यानी एनर्जी, इनको स्टिमुलेशन चाहिए बाहर की दुनिया से, लोगों से। ये मिलने जुलने वाले लोग हैं, नए ताल्लुक की जल्दी से इब्तिदा कर लेते हैं और ये एक वक्त में आपको कई काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर आपका स्कोर इस पे लो है, यानी आप इंट्रोवर्ट हैं, तो ये वो लोग होंगे जो थोड़े से शाय होते हैं, जिनके दोस्त थोड़े से कम होते हैं, जिनका सोशल सर्कल थोड़ा सा कम होता है। ये लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं। ये मॉर्निंग में आपको ज़्यादा अलर्ट मिलेंगे। ये अपना जो काम है कोशिश करेंगे ये अकेले करें और ये आपको नज़र आएंगे कि ये अगर आप ज़्यादा सोशल यानी होना पड़े, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़े, तो ये ड्रेन महसूस करेंगे। तो ये अपने साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। इसी तरह ये घूमने फिरने की बजाय कोशिश करेंगे, किताब पढ़ने को प्रेफर करेंगे, इंट्रोवर्ट। तो ये हमारा तीसरा वर्ड था। फोर्थ वर्ड हमारा वो है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस, ये जो डायमेंशन है ये है कि आप दूसरों की केयर करने के बारे में हमें बताती है एग्रीएबलनेस। अगर आपका स्कोर इस पे हाई है तो ये लोग कोऑपरेटिव होते हैं, काइंड होते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले, एग्रीएबल और ये लाइकेबल होंगे और इनको जॉब के इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिलेगी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। इसी तरह अब इनको प्रमोशन में इनको जल्दी मिल सकती है। फिर ये आप इनमें डाइवोर्स बड़ी कम देखेंगे। एग्रीएबलनेस, जैसे मैंने बताया, क्या कोऑपरेटिव होंगे ये। अगर आपका स्कोर इस पे कम है तो ये वो लोग हैं जो थोड़े से ऐसे होंगे जो अनकोऑपरेटिव हैं, जो कोऑपरेट इतना नहीं करते, जो चीज़ों को अपने एंगल से देखना पसंद करते हैं और इनके लिए इनका ख्याल होता है कि रैशनल फैसला करना चाहिए। दूसरों के एहसासात और जज्बात की बजाय इनका ख्याल होगा
कि इनका स्टैंड जो है वो लॉजिकल है, रैशनल है, तो इनको दूसरों के जो एहसासात हैं उनकी बजाय अपना जो स्टैंड है वो रैशनल और मंतकी उसकी ज़्यादा फिक्र होगी कि वो रैशनल हों ज़्यादा। एग्रीएबलनेस में अगर आपका स्कोर लो है तो ये वो लोग हैं जो थोड़े से टफ माइंडेड होते हैं और ये काम लोगों से आसानी से ले सकते हैं। और फिर ये कि अगर आप का स्कोर इस पे कम है, ये वो लोग होंगे जिनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये लोग इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिनका स्कोर लो होता है इस पे। हमारा जो 5वां वर्ड है उसे न्यूरोटिसिज्म कह सकते हैं। ये जो स्केल है ये भी एक स्केल है, इस पे भी आपका स्कोर हाई होगा या लो होगा। तो जो लोग जिनका स्कोर इस पे हाई होता है वो ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं होते। ये जो हैं इनमें आपको नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा नज़र आएंगे, रकाबत नज़र आएगी, हसद नज़र आएगी। और ये लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन का इतना आसानी से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इनकी सेल्फ इस्टीम लो होगी। और आप इनको जब रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये बड़े पोजेसिव किस्म के होंगे और डिपेंडेंट किस्म के ये इनके रिलेशनशिप भी होंगे। अगर आपका स्कोर इस पे लो है तो ये वो लोग होंगे जो कूल होते हैं, जो रिलैक्स होते हैं, जो मुश्किल स्ट्रेस वाली सिचुएशन का भी मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि जो स्ट्रेस में बड़ा अच्छे तरीके से थ्राइव करते हैं, उसमें से एडवांटेज लेते हैं, उसमें से बेनिफिट निकालते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें से निकलते हैं। और अगर आपका स्कोर इस पे कम है तो ये रिलैक्स और इमोशनली सिक्योर लोग होंगे। तो ये वो 5 वर्ड हैं जिनकी मदद से हम अपनी पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हैं और दूसरों की पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हैं। जब हम अपनी पर्सनैलिटी को समझते हों या दूसरों की पर्सनैलिटी को समझते हों तो हमारे लिए बेशुमार फैसले करना आसान हो जाता है। हमें किस करियर में जाना है, हमें करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, हमें रिलेशनशिप में किन बातों का ख्याल रखना है, हमें कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ये सारी बातें हमारे लिए उस वक्त हमें फ़ायदा मिलेगा जब हमें अपनी पर्सनैलिटी का पता होगा। तो बिग 5 एक बड़ा शानदार टूल है, इसकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। ये 5 लफ्ज़ हैं जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं और दूसरों की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं।